घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बड़ा शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ देता था। लेकिन बंदर काफी दुबला पतला था। वो बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी को अपने अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों एक दूसरे से खुद को ज्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था। अक्सर बंदर और हाथी की हरकतें देखता था। वह इन दोनों के लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों लोग लड़ते हो, इससे कोई फैसला नहीं हो सकता है। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से ये फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है। इस प्रतियोगिता में हमें क्या करना होगा? इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ है, जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से जो सोने का फल पहले लाएगा, वो इस प्रतियोगिता के विजेता बनेंगे और असल मायनों में सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़े। बंदर अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वही हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी मजबूत सूंड से उखाड़ फेंकता है। थोड़ी देर में ही हाथी और बंदर उस जंगल के बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही वो दूसरे जंगल में जा सकते हैं। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखाई और झट से नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर काफी तेज थी। वह बहने लगा। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। तभी हाथी ने उसे तुरंत अपनी सूंड से पकड़कर पानी के बाहर कर दिया। हाथी भाई, आज आप नहीं होते तो मैं मर ही जाता। आप मेरी जान बचाए हैं, इसलिए आपकी शुक्रिया। हाथी भाई, आप बहुत बड़े हैं, आप ही नदी पार कर लीजिए। मैं नदी पार कर सकता हूँ। तुम भी मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। बंदर हाथी की पीठ पर बैठकर दोनों नदी पार कर लिए और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के लगे हुए फल वाले पेड़ को खोजना शुरू कर दिया। हाथी अपनी सूंड से उस पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन वह पेड़ काफी मजबूत था, इसलिए वह नहीं गिरा। अब मैं ये फल नहीं तोड़ सकता हूँ। कोई बात नहीं, चलो मैं एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उस सोने के लगे हुए फल को तोड़ के नीचे उतर गया। उल्लू भाई, ये लीजिए अपना सोने का फल। इस प्रतियोगिता के विजेता हुए। हमें विजेता जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दोनों ने ये प्रतियोगिता मिलकर पूरा किया है। हमें यह समझ में आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और खास होता है। हमने यह भी फैसला किया है कि आगे से हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे और मित्र की तरह इस जंगल में रहेंगे। मैं तुम्हें यही समझाना तो चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तियों में ही हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साथ ही हर किसी की अपनी अपनी कमजोरियां भी होती है, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और सबसे अच्छा होता है कि हम साथ साथ रहते हैं। बंदर और हाथी दोनों मित्र हुए और साथ में खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिली, हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।